अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी यूनिट 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ का एक छोटा सा टॉपिक, जिसमें हम साइटोस्केलेटन और दूसरा छोटा सा टॉपिक सेंट्रियोल, ये दोनों जो है वो आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट यानी प्लास्टिड के बारे में डिस्कस किया था, जो कि प्लांट्स में मौजूद होता है। आज हम देखेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में। साइटोस्केलेटन क्या होता है? जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, साइटो का जो वर्ड है ना, इसको हम किस चीज़ के लिए लिखते हैं? इसको हम सेल्स के लिए लिखते हैं। साइटो जो है वो सेल है, ठीक है, और स्केलेटन जो है ये ढांचा है, कोई फ्रेमवर्क जो है उसको हम कहते हैं ढांचा, ठीक है। तो सेल का ढांचा, ये सेल के अंदर भी कोई स्केलेटन होता है। जैसे आप ह्यूमन की बात करते हैं, हमारे बोन्स होते हैं, इस तरह एनिमल्स की बात करें, मुख्तलिफ और एनिमल्स मुख्तलिफ तरह के जो ऑर्गेनिजम्स, मुख्तलिफ तरह के जो स्केलेटन होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या ये सेल के अंदर भी कोई ऐसा स्केलेटन होगा? इसका वैसे फंक्शन क्या होता है? जैसे स्केलेटन की आप बात करते हैं ना, तो स्केलेटन क्या है? हमारे बॉडी को ना एक शेप देता है, एक हमारे बॉडी को ना एक मजबूती देता है। बिल्कुल ऐसे ही जो सेल्स होते हैं उसके अंदर भी साइटोस्केलेटन होता है, जो कि उसको क्या करते हैं? मजबूती देता है। तो चलिए देखते हैं। कहते हैं इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ फिलामेंट, ठीक है। ये फिलामेंट होते हैं, एक धागे नुमा चीज़ें होती हैं, धागे की तरह चीज़ें होती हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं जिसको माइक्रोफिलामेंट कहते हैं। एंड ट्यूब्यूल्स, स्पेशलाइज्ड ट्यूब्स की तरह लंबे लंबे से स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। ये पाए कहाँ जाते हैं? ये कहाँ होते हैं? ये स्कैटर्ड होते हैं कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। ये आपको कहाँ मिलेंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ अगर देखें, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये किस चीज़ से बने हुए हैं? ये ट्यूबुलिन से बने हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होता है, एक स्पेशलाइज प्रोटीन होता है। प्रोटीन जिससे बने हुए, प्रोटीन एक मैक्रोमोलिक्यूल होता है, जो कि हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। इसी तरह कहते हैं एंड आर यूज्ड बाय द सेल टू होल्ड देयर शेप। और इसका फंक्शन क्या है? कि हमारे सेल को एक शेप दे सकें, ठीक है। हमारे सेल को एक शेप मेंटेन रखना किसका काम है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम है, ठीक है। जैसे यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको दिए हुए देखें, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स देखें, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। इसका काम क्या है? सेल को एक ख़ास शेप देना। इसी तरह दूसरी अगर आप बात करें, माइक्रोट्यूब्यूल ऑल्सो मेक सीलिया एंड फ्लैजिला। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं? सीलिया और फ्लैजिला भी बनाते हैं। सीलिया क्या है? फ्लैजिला क्या है? ये सीलिया जो है और फ्लैजिला, ये दोनों लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। ये स्पेशलाइज्ड ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे बैक्टीरिया होते हैं। तो बैक्टीरिया, जैसे एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के ना यहाँ पर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, लंबे लंबे से स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम फ्लैजिला कहते हैं। और इसका काम क्या है? मूवमेंट करवाना। यानी जब बैक्टीरिया मूव करता है, हरकत करता है, तो ये कौन उसकी हेल्प करता है? ये जो फ्लैजिला होता है ये उसकी हेल्प करता है मोशन के दौरान। इस तरह सीलिया भी कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हमारे पास क्या है? पैरामीशियम, ठीक है, ये पैरामीशियम है। इसके अंदर क्या होता है? इसकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे यहाँ पर बालों की तरफ बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम सीलिया कहते हैं। और इसका काम भी क्या होता है? मूवमेंट, ठीक है। आगे कहते हैं माइक्रोफिलामेंट आर मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन। अब ये तो हमने ट्यूबुलिन प्रोटीन की बात, माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात की। अब हम माइक्रोफिलामेंट की बात करते हैं। माइक्रोफिलामेंट कौन से हैं? ये देखें, इस तरह के जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रही है इसमें, ये देखें इस तरह से, ये माइक्रोफिलामेंट है। ये माइक्रोफिलामेंट जो है ये किस चीज़ से बने हैं? एक्टिन प्रोटीन से बने हैं। ये एमसीक्यूज़ में आमतौर पर पूछा जाता है कि जो माइक्रोफिलामेंट है ये किस चीज़ से बने हैं, या ट्यूबुलिन माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये किस चीज़ से बने? तो आपको पता है कि ट्यूबुलिन से बने, और ये किस चीज़ से बने? एक्टिन प्रोटीन से बने हैं। और इसका फंक्शन क्या है? ये सेल के शेप को चेंज करने में मदद देते हैं, ठीक है। इस तरह सेल की शेप जो है चेंज हो सकती है किसकी वजह से? एक्टिन प्रोटीन की वजह से, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है उसको बनाते हैं। तो ये चीज़ हमने देख ली। ये एमसीक्यूज़ में आमतौर पर आपसे पूछा जाता है। इसमें बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह आप लोग बहुत जल्दी समझ जाएंगे। उसके बाद देखें, यहाँ पर आपसे कहा जाता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या है? कहते हैं होलो यानी खोखले सिलेंडर लंबे ऑर्गेनेलीज होती हैं, जो कि सेल के एनिमल सेल के अंदर और कुछ जो बाकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर मौजूद होते हैं। हमेशा याद रखिए, जो सेंट्रियोल्स होती है प्लांट के अंदर मौजूद नहीं होते, ठीक है। ये एनिमल्स में और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपको देखने को मिलते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। अब कहते हैं देयर आर टू इन नंबर, ये दो, इनकी तादाद जो होती है सेल के अंदर ये दो होते हैं, ठीक है। और ये कलेक्टिवली इसको हम क्या नाम देते हैं? सेंट्रोसोम का नाम देते हैं। यानी दोनों के इकट्ठे हम क्या नाम देते हैं? सेंट्रोसोम का नाम देते हैं। और ये अगर आप सेल में देखेंगे ना, तो आपको इस तरह से टी शेप यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर ये मौजूद होते हैं, ठीक है। अब कहते हैं हर सेंट्रियोल जो होती है 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। 9 ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का मतलब 3 जो है वो 9 टाइम्स करो। देखें 1 2 3 1 2 3, ये देखो ये ट्रिपलेट है ये एक क्या है? ट्रिपलेट है। तो ये ट्रिपलेट जो ये 9 टाइम्स मौजूद है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ट्रिपलेट से क्या है? ये मौजूद है। देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 ट्रिपलेट से मिलकर बना है। और ये जो ये लंबे लंबे स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, ये असल में माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हमने उधर ऊपर भी पढ़ लिया। ठीक है, जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है, आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि, या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है। तो ये जो एनिमल सेल्स के अंदर चूँकि मौजूद होते हैं, तो इसका फंक्शन क्या है, ये स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं। स्पिंडल फाइबर्स ये स्पेशलाइज्ड धागे नुमा स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, जो कि सेल डिवीजन के दौरान अराइज होती हैं। जब सेल डिवाइड होता है, एक सेल है ये दो में डिवाइड होता है, तो उसके दौरान जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उसको एक साइड के ऊपर और दूसरी साइड के ऊपर खींचने में जो धागे अहम किरदार अदा करते हैं वो है स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, तो सेल डिवीजन, सेल की तकसीम के दौरान जो है ये स्पिंडल फाइबर बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और ये कहाँ से अराइज होते हैं, कहते हैं ये इससे सेंट्रियोल से क्या होते हैं, अराइज होते हैं। कहते हैं द स्पिंडल फाइबर्स हेल्प इन क्रोमोसोम्स मूवमेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। वही बात कि जब सेल डिवीजन होती है तो सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। ये उसको क्या करता है, अपनी जानिब खींचता है। ठीक है, तो ये हमने सेंट्रियोल के बारे में पढ़ लिया। हमने सबसे पहले पढ़ा साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल को शेप देता है, सेल की शेप को बरकरार रखने में मदद देता है। साइटोस्केलेटन यहाँ आपके पास आपकी बुक में 2 दिए हुए हैं, जैसे माइक्रोफिलामेंट है और साथ में माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं और इसका काम सेल को एक खास शेप देना। माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं ये एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं, ये सेल की जो शेप चेंज होती है उसके दौरान उसमें इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखें सेंट्रियोल सिलेंड्रिकल होलो ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि एनिमल्स में मौजूद होती है, प्लांट में ये एब्सेंट होते हैं। और ये अच्छे एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि सेंट्रियोल जो है वो प्लांट में प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एब्सेंट है। उसके बाद देखें कि जो सेंट्रियोल होते हैं ये 2 होते हैं किसी भी सेल के अंदर, और इसको सेंट्रोसोम इकट्ठे हम कहते हैं। और आमतौर पर देखा जाता है कि ये 9 ट्रिपलेट के फॉर्म में मौजूद होते हैं। ये देखें इसके 9 ट्रिपलेट होते हैं, इसमें देखें एक सेंट्रियोल के अंदर 9 ट्रिपलेट होते हैं। देखिए एक ट्रिपलेट, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये 9 ट्रिपलेट यहाँ मौजूद होते हैं। इसका फंक्शन क्या है, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन। स्पिंडल फाइबर ये वो धागे होते हैं जो सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम की मूवमेंट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। चलिए देख लेते हैं कि ये धागे जो हैं आपको क्रोमोसोम की मूवमेंट में आपको ये कहाँ जो है वो नज़र आते हैं। यहाँ देखें इसको हमने ये देखें ये क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स क्या करें, धागे इसको क्या कर रहे हैं, अपनी जानिब क्या कर रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। देखो ये क्रोमोसोम को अपनी जानिब खींच रहे हैं। तो ये देखिए ये सेंट्रियोल है और इससे क्या, ये देखिए स्पिंडल फाइबर अराइज हुए हैं और ये स्पिंडल फाइबर क्या कर रहे हैं, इस क्रोमोसोम्स को अपनी जानिब क्या करते हैं, खींचते चले जाते हैं। ठीक है, देखिए स्पिंडल फाइबर जो है यहाँ पे अराइज होना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो सेल डिवीजन के ऊपर पूरा जो लेक्चर है आप लोगों के पास चैप्टर 5 प्लेलिस्ट पे जाके देख लें, आपके पास वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पढ़ ली साइटोस्केलेटन और सेंट्रियोल। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह वैक्यूल जो है उसको डिस्कस करेंगे।